एक काम करिए, अभी इस वक़्त ना अपने फ़ोन का कैलकुलेटर खोलिए और सोच कर देखिए कि पिछले 1 साल में कितना पैसा आपके पास आया, आपके हाथ में सैलरी के तौर पर, बिज़नेस के तौर पर या कुछ भी, सब मिला लो उसको और अब आप ये सोचो कि वो पैसा गया कहाँ? अगर जवाब नहीं आया तुरंत, तो ये वीडियो आपके लिए है और अगर जवाब आ गया, लेकिन वो जवाब से आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं ना, उस चीज़ की बात किसी के घर में ज़्यादातर होती नहीं है, ना ही मस्जिदों में होती है और ना ही कोई दोस्त आपस में इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करता है और वो है पैसों की ऑनेस्ट बात। तो आप एक्चुअली में देख रहे हैं शमशीर अली ट्रूथ्स। पिछली वीडियोज़ में हमने बात की आइडेंटिटी की, माँ की, शादी की, मर्द के बोझ की और बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमने अभी तक कोई बातचीत नहीं करी है। तो वो है कि हम एक्चुअली में फाइनेंशियली किस रास्ते पर जा रहे हैं, हम अपने फाइनेंस को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लगातार सुनते हैं, लेकिन हम उस पर कभी डिस्कशन करना नहीं चाहते। तो आज हम बात करेंगे पैसों के बारे में। तो सबसे पहले ना पहले एक ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ, उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने देखा होगा कि एक घर है, घर वाले ना ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा टाइट बजट में हैं, है ना? कोई बड़ी सेविंग्स नहीं है, ईएमआई चल रही है, शायद महीने का एंड ना मुश्किल से होता होगा। लेकिन जब बेटी की या फिर बेटी की शादी आती है, तो अचानक बैंड बाजा, लाइट्स, फ्लावर डेकोरेशन, बड़ी वेन्यू, 400-500 लोगों की बिरयानी का देग, फोटो वाला, वीडियो वाला, मेहंदी वाला, हर चीज़ मुहैया हो जाती है। पैसे कहाँ से आए? लोन या फिर रिलेटिव से उधार लिया या फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और वही घर एक हफ्ते के बाद इमरजेंसी में किसी रिलेटिव्स के आगे हाथ फैलाता है। ये सीन एक घर का नहीं है, आपके आसपास। और ये सिर्फ शादी का नहीं है, अकीका हो, बर्थडे हो, दावत हो, हर इवेंट में यही होता है। और अब सवाल ये है कि गलत क्या है भाई एग्जैक्टली इसमें, और ये गलती हुई क्यों आखिर? जो पैसा नहीं था, तो ये सोच एक्चुअली में कैसी आई? एक्चुअली में मालूम है क्या है? ये जो सोच है ना, हमें इस सोच को पहले समझना पड़ेगा। देखिए, कुछ नंबर्स देखते हैं पहले, जो वेरिफाइड गवर्नमेंट सोर्सेज़ से हैं। पहला नंबर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2006 में ना एक बड़ी रिपोर्ट कमीशन की थी, सच्चर कमिटी रिपोर्ट। जस्टिस राजेंद्र सच्चर की कमीशन ने आरबीआई और सेंसस डेटा यूज़ करके दिखाया कि इंडियन मुस्लिम्स का शेयर शेड्यूल कमर्शियल बैंक के टोटल क्रेडिट में सिर्फ 4.7% है और मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में रफली 14% के आसपास है। यानी पॉपुलेशन के हिसाब से जो क्रेडिट मिलना चाहिए, उसका 1/3 भी नहीं है। अब दूसरा नंबर देखिए, एनसीएईआर मतलब कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उनका 2007 का सर्वे कहता है कि नेशनलिटी हिंदूज और मुस्लिम्स हाउस होल्ड का एवरेज इनकम अगर आप देखेंगे ना, मतलब नेशनली, तो उसका एक्सपेंडिचर या फिर इनकम ज्यादा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि पैसा आता तो है पर कहां जाता है ये पता नहीं है। मतलब एक हिंदू फैमिली जितना अर्न करता है इंडिया में, उतनी ही अर्निंग एक मुस्लिम फैमिली की भी होती है। लेकिन मुस्लिम फैमिली की अर्निंग है, वो किस एक्सपेंस में जा रहा है इसका अंदाजा नहीं है। अब तीसरी चीज, इंडिया में एक मिडिल क्लास वेडिंग का एवरेज खर्चा, देखिए मैं ये एक मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, जो बिलो मिडिल क्लास है उनकी नहीं। तो मिडिल क्लास का खर्चा ऑलमोस्ट 15 से 25 लाख के आसपास आ जाता है। ये एक एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम से 3 गुना ज्यादा है। और ये रिसर्च ने दिखाया है कि एक इंडियन फैमिली 18 साल में बच्चे की एजुकेशन पे जो खर्च करती है ना, उससे 2 गुना ज्यादा एक शादी पे खर्च कर देती है। 2 गुना एक दिन की इवेंट पे, 18 साल की पढ़ाई से भी ज्यादा खर्चा हम सिर्फ एक दिन के इवेंट के लिए करते हैं। अब एक सेकंड के लिए ना ये नंबर आप सोच कर देखो कि कितनी हैरत की बात है। तो अब एक बात क्लियर करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि इस्लाम में पैसों की बात करना तो दुनियावी बात हो गई है ना, तो हमें इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करना नहीं चाहिए। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अल्लाह ने खुद कुरान में पैसों की प्लानिंग के बारे में बात की है। अब देखिए, अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि और अल्लाह के वो बंदे जो जब खर्च करते हैं तो ना फिजूल करते हैं और ना ही मतलब किताब करते हैं, बल्कि दोनों के बीच का सीधा रास्ता इख्तियार करते हैं। मतलब क्या है कि मियाना रवि, बैलेंस रास्ता इख्तियार करते हैं। फिजूल खर्ची भी मना है और कंजूसी भी मना है। मतलब यह है कि ना तो आप इसराफ करोगे, ना आप कंजूस बनोगे। वहीं पर सूरह अल इसरा में कहा गया है कि और फिजूल मत खर्चना,
बेशक फिजूल खर्चने वाला शैतान का भाई है। ये अल्लाह का हुक्म है डायरेक्ट, मतलब फिजूल खर्ची सख्ती से मना किया गया है। अब अगर कोई ये कहेगा कि भाई इस्लाम में पैसों के बारे में कोई बातचीत नहीं होती, तो ये समझने वाली बात है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही बुखारी में कि अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ छोड़ जाना बेहतर है इससे कि आप उन्हें ज़रूरतमंद छोड़ जाओ और वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। समझ रहे हैं आप ये? मतलब प्लानिंग करना, सेविंग करना, फैमिली के लिए कुछ छोड़ना, ये सुन्नत है, ये दुनियादारी सिर्फ नहीं है। अब एक चीज़ बहुत से लोगों को समझ नहीं आती है कि वो दुनियादारी को और दीनदारी को बिल्कुल ही अलग कर देते हैं। मैंने पहली वीडियोज़ में भी कई बार ये कहा है कि दुनियादारी जिसको आप समझते हैं कि वो बिल्कुल ही दीन का हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आप अपने घरवालों के लिए मेहनत से हलाल रिज़्क कमाते हैं, जो मेहनत आप कर रहे हैं ना, वो मेहनत भी दीन का हिस्सा है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं कि 4 ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनेस्टली हम सब ऑब्ज़र्व करते हैं अपने आस-पास। सबसे पहली चीज़ क्या है? आपने शायद ये देखा होगा कि पहले ना होता क्या था कि पढ़े-लिखे जो लोग हैं ना, जो समझदार लोग हैं, शादी में इतना खर्च करते हैं जो वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ना इज़्ज़त का पैमाना ये हो गया है कि भई आपने कितना खर्च किया, ना कि ये कि आपने कितना बनाया, है ना? छोटी दावत दी, बख़ीली है भई, ये तो बिल्कुल बख़ील इंसान है। सिंपल अगर आपने निकाह करवाया, तो औकात ही नहीं थी उसकी, इसलिए उसने सिंपल निकाह करवा दिया, मस्जिद में निकाह करवा दिया। ये कम्युनिटी का प्रेशर इतना हो चुका है ना कि इस प्रेशर से न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं और प्रेशर ने कितने घरों को कर्जे में डुबा दिया है। अगर आप इसे गिनने जाओगे ना तो गिन नहीं पाओगे। अब देखो इज्जत ना अल्लाह के नज़दीक कर्ज उठाने से नहीं मिलती, बल्कि आपके कैरेक्टर से मिलती है। तो अगर आप कर्ज लेकर अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ लिटरली खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरा है रिबा का डर, लेकिन प्लानिंग भी नहीं है। अब ये वाला सीन ना थोड़ा सा कॉमन है। अब समझिए, कोई कहता है कि भाई बैंक में इंटरेस्ट मिलता है तो सेविंग अकाउंट में ना ज्यादा नहीं रखूंगा। ठीक है, रिबा से बचना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन फिर मैं आपसे ये कहता हूं कि चलो मान लो आप इन्वेस्ट नहीं करते, तो बैंक में नहीं रखते तो आप इन्वेस्ट भी तो नहीं कर रहे हो ना, ना तो आप गोल्ड ले रहे हो, ना आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ना ही आप अपने स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो पैसा घर में पड़े रहने से वो पैसा एक्चुअली में खर्च हो जाता है, उसकी वैल्यू खराब होती है। इन्फ्लेशन, महंगाई उस पैसे को बर्बाद करती रहती है। अब ये समझना जरूरी है कि ये रिबा से बचने का तरीका है या फिर आप बेमतलब का सिर्फ फाइनेंशियल मतलब एनालिसिस करना ही नहीं चाहते, फाइनेंशियली आप अपने आप को एजुकेटेड करना ही नहीं चाहते। देखिए, इस्लाम ने हलाल प्लानिंग से नहीं रोका है, इस्लाम ने रिबा से रोका है, इस्लाम ने इंटरेस्ट से रोका है। अब अगर आप ये कहो कि इंटरेस्ट से रुकने के साथ साथ आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ही करना छोड़ दो, ये तो फिर दूसरी बात हो गई। तो और एक चीज सुनो, इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमें ना शरीयत के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं मिलते। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस अपने आसपास आप नजर दौड़ा कर देखो, आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। हाँ, हलाल तरीके अगर आप ढूंढेंगे तो आपको हलाल तरीके मिलेंगे, लेकिन अगर आप हराम तरीकों पर गौर करते रहेंगे तो आपको सिर्फ हराम तरीके ही दिखेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप गौर करें कि हलाल रास्ते कौन-कौन से हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फाइनेंशियल एजुकेशन। सोचो कि आपके घर में ना क्या सिखाया गया? बचपन से पैसों के बारे में क्या सिखाया गया? पैसे के बारे में सिखाया जाता है कि बेटा, पैसा ना सँभाल के खर्चना, बस इतना ही सिखाया जाता है। किसी ने ये नहीं बताया कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या है और क्यों 10 साल में 10 लाख रुपए की वैल्यू घट जाती है, इंश्योरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग में क्या फ़र्क होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमारे मुआशरे में कभी कोई बातचीत होती ही नहीं है। अगर इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने जाएँ, तो ज़्यादातर लोग सुनेंगे नहीं और फिर परेशानी में वो बैंक से भारी भरकम इंटरेस्ट पर लोन भी उठाएँगे। फिर उस वक़्त उन्हें ना तो रिबा दिखेगा, फिर ना उस वक़्त उन्हें कुछ दिखेगा, क्योंकि उस वक़्त मजबूरी में फँसे होंगे। लेकिन मजबूरी में फँसने से पहले अगर वो इस चीज़ की प्लानिंग कर लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मजबूरी में शायद ना फँसें। अब रिज़ल्ट क्या होता है इसका कि हर जनरेशन फ्रेश स्टार्ट करती है, वेल्थ बनता है, लेकिन नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं होती। और फिर हम पूछते हैं कि यार हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो मुआशरा है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? आगे तो तब बढ़ेगा ना जब आप फाइनेंशियल एजुकेशन लेने की कोशिश करोगे। अब एक चीज़ और समझिए, जब हम हर महीने बजट टाइट रखेंगे, तो 20 साल बाद की प्लानिंग करना डेफ़िनिटली मुश्किल होगा। तो अभी करना क्या है ना, अभी जो आपका गुज़ारा हो रहा है, बाकी बाद में देखेंगे वाला सिस्टम, इसको थोड़ा-सा ना समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा-सा हटाना पड़ेगा। अब समझना क्या है? जेनुइनली समझिए। देखिए, आपके पास अभी जो भी पैसा आता है ना? जो भी पैसा आता है लिटरली उसे खर्च करने का एक प्लान बनाइए।
बाद में इन्वेस्ट करूँगा, बाद में पैसे जोड़ूँगा, बाद में सेव करूँगा, ये वाली चीज़ें ख़त्म कीजिए। देखिए वो कल ना कभी नहीं आएगा, वो कल जो था आने वाला, वो आज आ चुका है और फिर जो कल है ना, वो भी आज में बदल जाएगा और पता नहीं चलेगा। तो आज आप अभी से ना एक्चुअली में ये प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं कि जो भी आपके पास पैसा आता है, उसे 50-30-20 के रूल के हिसाब से डिवाइड कीजिए। अगर ये चीज़ें समझनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे। अब एक चीज़ समझिए, सबसे पहली चीज़ कि सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। एक सिंपल रूल अपनाइए कि पहले ना अपना एक इमरजेंसी फंड बनाइए। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है समझिए। देखिए, पहले 3 महीने का खर्चा ना आपको अलग रखना है। मतलब जितना पैसा आप महीने में खर्च करते हैं, अगर आप 15,000 खर्च करते हैं, तो 45,000, अगर आप 20,000 खर्च करते हैं, तो 60,000। ये कम से कम है। वैसे तो 6 महीने और साल भर का होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 3 महीने का इमरजेंसी फंड आपको बनाना ही चाहिए। करना क्या है ना कि अगर आप 15,000 खर्च करते हैं, तो 45,000 रुपए एक अलग सेविंग अकाउंट में रखना है, उसे हाथ नहीं लगाना है। ये सेविंग अकाउंट में जो है ना लगातार पड़ा रहेगा। वो इंटरेस्ट चैरिटी में आप दे दीजिए अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो। रिबा नहीं लेना है, तो कोई बात नहीं, उस रिबा को जो है आप किसी तरीके से किसी मुफ्ती से मालूम करके क्या करना है, उसका हल निकाल लीजिएगा। लेकिन ये पैसा आपको हाथ नहीं लगाना है जब तक कोई बड़ी दिक्कत ना हो जाए। ठीक है? अगर आपको किसी चीज़ के लिए कोई लोन लेना पड़े या लोन लेने की नौबत आए, तो उस वक़्त आपका ये पैसा काम आएगा। घर में कोई समस्या है, उस वक़्त पैसे की ज़रूरत होगी, तो उस वक़्त आपका ये पैसा काम आएगा। मतलब ये पैसा लिटरली आपको हर वक़्त हेल्प कर सकता है। और दूसरी चीज़, इवेंट से पहले बजट बनाना है। मतलब देखिए, एक सिंपल रूल याद रखिए, जो भी इवेंट है, उसका पैसा पहले से आपके पास होना चाहिए, वो भी कैश में। अगर नहीं है ना, तो इवेंट को छोटा कीजिए। ज़बरदस्ती पैसों को लेकर इधर-उधर से इवेंट को ग्रैंड मत बनाइए, बल्कि इवेंट को छोटा करने की कोशिश कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी में वलीमा हुआ था, मालूम है? सिंपल था, क्या था? खजूर था, सत्तू था। वो अल्लाह के नबी की बेटी की शादी थी। तो आप और मैं किस चीज़ के लिए अपनी औकात से बाहर जाते हैं और हम वो करते हैं जो हमारी एक्चुअली में उस वक़्त के हिसाब से मतलब इनकम का सोर्स नहीं होता या हमारे पास उतनी अर्निंग नहीं होती। और तीसरी चीज़ याद रखिएगा, ₹500 से भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो ₹500 से ही हलाल इन्वेस्टमेंट शुरू करो। देखिए, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये मैं एक्चुअली मैं क्लियरली आपको बता दूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप कमज़ोर नहीं रहना चाहते, तो आप ₹500 से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। किसी भी चीज़ में हो जो हलाल हो, जायज़ हो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। जब तक आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। और उसके बाद अगला पॉइंट है घर में पैसों की बात करना। हर महीने एक बार बैठ के बजट देखिए, है ना? कहाँ पैसा गया, कहाँ बच सकता था, अगले महीने कैसे बेटर बना सकते हैं और बच्चों को भी शामिल करो इसमें। पॉकेट मनी दो और उन्हें डिसाइड करने दो कि कहाँ खर्चा करना है और कहाँ उन्हें बचाना है। जब आप बच्चों को पैसों के बारे में समझ देंगे, तो ये हो सकता है कि थोड़ा-सा आपको बोरिंग लगे, लेकिन अमीर घर ये करते हैं। वो अपने डाइनिंग टेबल पे इसके बारे में चर्चा करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जो अमीर घरों के बच्चे हैं, वो अमीर ही रहते हैं और जो गरीब घरों के बच्चे हैं, वो गरीब ही रहते हैं। अब अगली चीज़ है नीयत का बदलाव। देखिए, एक्चुअली में क्या है ना, रिज़्क एक अमानत है ना? पैसा हमारा नहीं है परमानेंटली, ये समझ लीजिए। ये अल्लाह ने दिया है, अमानत है और कल क़यामत में पूछा जाएगा कि कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, है ना? तो सुबह ये दुआ पढ़ो कि ऐ अल्लाह हलाल रिज़्क दे, ठीक है? नफ़ामंद इल्म दे और मकबूल अमल की तौफ़ीक दे और फिर उस रिज़्क की प्लानिंग भी करो। देखिए, दुआ, अमल ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सिर्फ़ दुआ करेंगे और आप अमल नहीं करेंगे, ये भी सही नहीं है। और आप अमल कर रहे हैं और रब तबारक व तआला के से दुआ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। इसीलिए आप दुआ भी करो, अमल भी करो। जब आप दोनों साथ करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क में बरकत ज़रूर होगी। तो एक चीज़ सुन लीजिए, हमारी कम्युनिटी में पैसा नहीं आता, ये सच नहीं है हमेशा। हमारी कम्युनिटी में ऐसे-ऐसे लोग हैं ना, एक बड़े ही ज़बरदस्त लेवल के पैसे वाले हैं। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि पैसा आ तो रहा है बहुत सारा, लेकिन जा कहाँ रहा है, वो पता नहीं चलता। और हम हमेशा बस यही कहते रहते हैं, यार मुस्लिम ना गरीब होते हैं, मुस्लिमों के पास पैसे नहीं होते हैं, मुस्लिम्स मतलब दबी कुचली कौम है। लेकिन ऐसा नहीं है, मुस्लिम्स के पास भी अच्छे खासे पैसे हैं
लेकिन बस वो उन्हें सही मायनों में कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, वो नहीं समझ आता। वो इस्तेमाल करते हैं लेकिन कहाँ, जहाँ उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी सोच को ज़रा-सा भी बदलने में हेल्प करी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ़ोन में कैलकुलेटर खोलो और सीरियसली पूछो अपने आप से कि पिछले 3 महीने का पैसा आपका कहाँ गया? अगर जवाब आया और कंफर्टेबल नहीं किया, तो कल से एक चीज़ बदलो, सिर्फ़ एक चीज़। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये कम्युनिटी तब बदलेगी जब हर घर बदलेगा और हर घर तब बदलेगा जब हम बदलेंगे। और इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं इस वीडियो को हर एक व्यक्ति से शेयर करके। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अपने सभी फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।